ना सिर्फ इस गाड़ी की लुक्स शानदार हैं, बल्कि ये गाड़ी आपको 18 इंचेस के ह्यूज रिम्स, मैसिव किस्म के रिम्स ऑफर करती है, जो कि टू टोन कॉम्बिनेशन में है। अगर आप देखें तो ये ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं पैडल शिफ्टर्स। तो अगर आप स्पोर्टियर तरीके से इसको ड्राइव करना चाहते हैं तो इनकी मदद से आप इसको अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे मज़े की चीज़ कि ये गाड़ी 13,655 किलोमीटर अभी तक चली हुई है, जो कि बहुत ही लो माइलेज है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी पर, और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी लग्जरियस सेडान लेकर आया हूं जो आपको सुपर लग्जरी किस्म की राइड ऑफर करती है, तमाम तर फुल साइज सेडान वाले फीचर्स ऑफर करती है और इसके साथ साथ ज़बरदस्त किस्म की फ्यूल एवरेज भी ऑफर करती है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे टोयोटा कैमरी 2020 मॉडल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी के बारे में डिटेल से इन्फॉर्म करूंगा, और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद हो, इसे खरीदना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स के। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी जीटी रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर है, सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स के नाम से, और दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है, सैगल मोटर्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें, ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। प्राइस की अगर बात करते चलें तो इसकी आस्किंग प्राइस है 2,35,00,000 रुपए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए। सो चलें, वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से आपको गाड़ी दिखाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप इस गाड़ी की देख लीजिए। हमारे पास यहाँ पर रिमोट की आती है, जिसके ऊपर लॉक, अनलॉक और बूट ओपनर आपको मिलता है, और दूसरी साइड पर आपको टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ कैमरी की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। तो गाड़ी को हम अनलॉक करते हैं और इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं एक्सटीरियर के, लेकिन उससे पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और इसकी लाइट्स को भी ऑन कर लेता हूँ। इसके एक्सटीरियर लुक्स की बात करते चलें तो गाड़ी फ्रंट साइड से बहुत ही अग्रेसिव लुक्स आपको देती है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ह्यूज किस्म की लाइट्स हैं, लेकिन ये गाड़ी आपको बाय बीम प्रोजेक्टर लाइट ऑफर करती है, जो कि कम्प्लीटली LEDs के अंदर होते हैं, और इसके साथ साथ पार्किंग लाइट प्लस टर्न इंडिकेटर कंप्लीट आपको LEDs के अंदर दी जाती है, और साथ ही DRLs वगैरह। फ्रंट पर आपके पास पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, और ना सिर्फ इस गाड़ी की लुक्स शानदार हैं, बल्कि ये गाड़ी आपको 18 इंचेस के ह्यूज रिम्स, मैसिव किस्म के रिम्स ऑफर करती है, जो कि टू टोन कॉम्बिनेशन में है। अगर आप देखें तो ये ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके साथ साथ डिस्क ब्रेक्स तो इसमें हैं ही, और साथ ही साथ ये गाड़ी आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम ऑफर करती है, जो कि इसकी राइड क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाते हैं। प्लस यहाँ पर आपको हाइब्रिड सा एनर्जी ड्राइव का बैज मिल जाएगा। अगर आप साइड मिरर्स को देखेंगे तो इस गाड़ी के साइड मिरर्स ना सिर्फ रिट्रैक्टेबल होते हैं, बॉडी कलर्ड हैं, इनके ऊपर आपको LED इंडिकेशन मिल जाएगी, और साथ ही साथ ये हीटेड भी होते हैं। इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो क्योंकि ये ह्यूज किस्म की व्हीकल है, तो ये सारी फीचर्स मिलकर इस गाड़ी को मनूवर करने में आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, और हाईवेज़ के ऊपर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम आपकी काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा डोर लैचेस हमारे पास बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, जो कि स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आते हैं, यानी कि चाबी अगर आपके पास है तो आपको उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। दरवाजे पर आप हाथ रखेंगे तो गाड़ी खुद ही अनलॉक हो जाएगी, और इसी तरह से लॉक भी हो जाएगी। रूफ़ अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट ग्लास रूफ आपको ऑफर करती है, जो कि ब्लैक में आता है, और इसके साथ साथ शार्क फिन एंटीना भी ब्लैक है। अच्छा, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी आपको टोयोटा का बिल्कुल लेटेस्ट 3D प्रिंटेड बैज ऑफर करती है, जो कि ब्लू कलर के साथ आता है, जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये एक हाइब्रिड कार है। प्लस ये गाड़ी आपको फॉग लैंप्स ऑफर करती है। फ्रंट साइड से लुक्स तो एग्रेसिव हैं ही, इसके साथ साथ बम्पर के अंदर डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मिड वाले एरिया में ब्लैक कलर यूज़ हुआ है, साइड पर आपके पास बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन है, और नीचे जो इसका स्प्लिटर लिप है वो सिल्वर में डिज़ाइन हुआ है। और ये चीज़ें कंप्लीट करके इसको एक ज़बरदस्त किस्म की और किस्म की लुक्स प्रोवाइड करती हैं। और इसके साथ साथ अगर आप ऊपर देखेंगे तो हुड के ऊपर आपको विजिबल किस्म की करेक्टर लाइंस मिलती हैं, जो कि गाड़ी को मज़ीद एरोडायनामिक बनाती हैं, और फ्यूल एवरेज के मामले में भी ये गाड़ी बहुत ही शानदार है। अच्छा, उसके अलावा ये गाड़ी आपको लेदर सीट्स तो ऑफर करती ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं, और जो ड्राइवर सीट है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, और ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। तो आप इस सीट को आगे पीछे इलेक्ट्रिकली मूव करेंगे, इसकी अंडर थाई सपोर्ट जो है ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होगी, और बैक रेस्ट को भी आप इलेक्ट्रिकली आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये आपको ऑफर करती है 2 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबार सपोर्ट भी। सो जी, इंटीरियर इस गाड़ी का आपको डिटेल से दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका स्टार्टअप दिखा देता हूँ। सो हमारे पास की मौजूद है, ब्रेक प्रेस करते हुए हम इसको स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि ये हाइब्रिड है तो कोई किसी किस्म की इंजन नॉइस आपको सुनने को नहीं मिलेगी, ना ही कोई वाइब्रेशन फील होगी। कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। सो डिटेल में अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील आ जाता है। ये मल्टीमीडिया होता है, इलेक्ट्रिकली पावर्ड होता है, और एडजस्टेबल भी होता है।
लेकिन ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं होता, सिंपल मैनुअल तरीके से आप इसको ऊपर नीचे करेंगे। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं पैडल शिफ्टर्स। तो अगर आप स्पोर्टियर तरीके से इसको ड्राइव करना चाहते हैं तो इनकी मदद से आप इसको अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपके पास ये जो MI डिस्प्ले है, इसके कंट्रोल्स हैं। तो इन बटन्स की मदद से आप डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं। यहीं से आप इसके डिफरेंट एडास की फ़ीचर्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जैसा कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, एंटी कोलिजन सिस्टम, लेन असिस्ट और इस तरह की सारी चीज़ें। और आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो इसका MI डिस्प्ले जो है ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। अगर मैं इसको रीवो रॉको से कंपेयर करूं या करोला वगैरह के साथ या प्रीमियो के साथ कंपेयर किया जाए तो इसका ये MI डिस्प्ले ह्यूज साइज़ का है और गाड़ी का साइज़ भी काफ़ी ह्यूज है। उसके हिसाब से इसका MI डिस्प्ले भी डिज़ाइन हुआ हुआ है, जो कि दिखने में ही आपको काफ़ी मज़ेदार लगता है। प्लस ये कम्प्लीटली कलर डिस्प्ले है, इसकी थीम काफ़ी मज़ेदार है। ऑप्शंस की अगर बात करें तो ये आपको आउटसाइड टेम्परेचर, गियर पोजीशन इंडिकेटर और माइलेज वगैरह शो करती है। और सबसे मज़े की चीज़ कि ये गाड़ी 13,655 किलोमीटर्स अभी तक चली हुई है, जो कि बहुत ही लो माइलेज है। और इसके साथ साथ ये स्टीयरिंग व्हील इसका लेदर स्ट्रेच्ड है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरफ अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास ये कंप्लीट मल्टीमीडिया स्क्रीन आ जाती है, जिसके सारे कंट्रोल्स भी यहीं पर मौजूद हैं। सो आप यहाँ से इसके चैनल्स को चेंज कर सकते हैं, ट्रैक को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपने फ़ोन कनेक्ट किया हुआ उसके लिए कंट्रोल्स हैं। इस तरफ होम की है, मेन्यू है, ऑडियो और मैप वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है। प्लस वॉल्यूम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके नीचे आपके पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपके पास आ जाता है। यहाँ से आप टेम्परेचर एक साइड का एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप दूसरी साइड का एडजस्ट कर सकते हैं। और आप इसको ऑटो पर भी रख सकते हैं आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक। सो हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं। नीचे आपके पास फ़ैन के कंट्रोल्स आ जाते हैं, आप इसके फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डीफॉगर या एयर के डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं। कैबिन की एयर आप यहाँ से सर्कुलेट करेंगे तो सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। प्लस इसमें ये अगर आप बटन देखेंगे तो आपके पास हीटेड रियर विंड स्क्रीन और हीटेड मिरर्स का ऑप्शन यहाँ पर इसमें मिल जाता है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी एक और बड़ी अच्छी चीज़ आपको ऑफर करती है, जो कि है एम्बियंस लाइटिंग। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक लाइट चलती हुई नज़र आ रही होगी, जो कि रात के वक्त ख़ास तौर पर या अंधेरे में बड़ा खूबसूरत इंटीरियर को एक व्यू प्रोवाइड करती है। और यही लाइट्स यहाँ आपको डोर लैचेस के अंदर भी मिलेगी और इसी तरह फुटवेल्स के अंदर भी नज़र आएगी। तो ये काफ़ी खूबसूरत लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करती है। यहाँ पर ये आपके पास ऑडोमीटर के कंट्रोल्स आ जाते हैं। और उसके अलावा नीचे अगर आप आ जाएं तो आपके पास 12 वोल्ट का 120 वाट्स का चार्जर ये पावर आउटलेट आ जाता है। प्लस आपके पास USB पोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाता है। और उसके अलावा आपके पास DVD ये आ जाती है। यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलती है, जो कि ट्रिपट्रॉनिक है। तो यहाँ पर रखते हुए आप इसको मैन्युअली ड्राइव कर सकते हैं। इस गेयर की मदद से भी आप शिफ्टिंग कर सकते हैं और पैडल शिफ्टर्स की मदद से भी आप इसको अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये गाड़ी आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स ऑफर करती है, जिसमें इको है, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड का ऑप्शन आपको दिया जाता है और अलग से EV मोड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। प्लस इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड पार्किंग ब्रेक आ जाती है ऑटो होल्ड के साथ। आपके पास कप होल्डर्स आ जाते हैं और इंटीरियर की अगर आप लुक देखेंगे तो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू कार की तरह की ही है और इंटीरियर काफ़ी मज़ेदार किस्म का है इस गाड़ी का। अच्छा जी, उसके अलावा ऊपर ये जो मिरर है ये ऑटो डिमिंग के साथ आता है। रूफ इसका फैब्रिक में डिज़ाइन हुआ हुआ है, लेकिन काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। मिरर्स आपको मिल जाएंगे, प्लस लाइट आपको मिल जाती है। इसमें आपको ऑटो डिमिंग का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों साइड्स पर आपको लाइट और मिरर का ऑप्शन दिया जाता है। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको पूरा का पूरा छत जो अगर आप देखेंगे तो ग्लास का रूफ ऑफर करती है और इसका जो सन रूफ है ये भी मैसिव किस्म का है। तो यहाँ से आप इसको ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं और ये वन टच ऑपरेशन के साथ आता है। बटन को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ओपन होता है। और यहाँ पर आपको ये सेफ्टी कर्टन भी मिल जाता है, जो कि बेसिकली हाई स्पीड पर छोटे मोटे पत्थर, कंकर, कीड़े वगैरह अंदर आने से रोकता है। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी आपको पैनारोमिक रूफ ऑफ़र करती है। अगर आप इसका पीछे छत देखें तो वो भी सारा शीशे का ही है। बैक साइड पर छत इसको ओपन तो नहीं होता, लेकिन आप गाड़ी के अंदर एक पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं, पैनोरामिक रूफ वाला। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको एक ह्यूज किस्म की आर्म रेस्ट ऑफर करती है। अगर आप इसको उठाएंगे तो नीचे आपके पास एक अच्छा डिसेंट किस्म का स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलता है और ये लेदर रैप्ड है, तो आप आराम सुकून से कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। अब क्योंकि ये गाड़ी प्रीमियो और करोला से साइज़ में ज़्यादा बड़ी है, ये एक आप इसको मिड साइज़ सेडान भी कह सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की लेग स्पेस मौजूद है और इसके साथ साथ हेड स्पेस का भी कोई इशू नहीं है।
रियर सीट्स का कंफर्ट सुपर ऑसम किस्म का, और प्लस आपको ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पावर आउटलेट्स भी ऑफर करती है, जो कि सिंपल यूएसबी पोर्ट्स हैं लेकिन ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए भी एयर वेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, सीट पॉकेट्स आपको दिए जाते हैं। मज़ीद फीचर्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स ऑफर करती है, और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास आर्म रेस्ट आ जाती है जिसके ऊपर कप होल्डर्स वगैरह आपको दिए जाते हैं। प्लस इसकी ये जो सीट्स हैं ये फोल्डेबल भी हैं, तो अगर आपने इसकी डिग्गी में एक्सेस हासिल करना है तो आप यहीं से इजीली कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर डोर की बात कर ली जाए तो ये सिंपल प्लेन ब्लैक कलर में डिज़ाइन किया हुआ है, और सिंपल आपको विंडो अप एंड डाउन का बटन मिलता है, और इसकी चारों विंडोज़ ऑटो ऑप्शन के साथ आती हैं, आपको बटन को प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं है। डोर लैच ग्लॉसी फिनिश के अंदर आपको दिया जाता है, स्पीकर ग्रिल आपको दी जाती है, इस तरह की ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब क्योंकि फ्रंट पर ये सारा का सारा ब्लैक एरिया है, और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये बेसिकली हार्ड टॉप है, और इसको ब्लैक रूफ के साथ मैच करने के लिए कंप्लीट ब्लैक में डिज़ाइन किया हुआ है। प्लस शार्क फिन एंटीना भी हमारे पास मैचिंग कॉम्बिनेशन में आ जाता है। एयर प्रेस वगैरह ये गाड़ी आपको प्री इंस्टॉल्ड ऑफर करती है। और इसी के साथ साथ अगर रियर लुक्स की बात करते चलें, अच्छा गाइज़, अगर रियर एक्सटीरियर फीचर्स की बात करते चलें तो यहाँ पर इस गाड़ी की शेप बहुत ही औसम किस्म की है। जैसा कि फ्रंट साइड पर आपको एक एग्रेसिव लुक मिलती है, इसी तरह बैक साइड पर भी आपके पास कम्प्लीटली साइड स्वैप लाइट्स हैं। लेकिन अगर आप इसकी लाइट्स को देखेंगे तो ये ह्यूज किस्म की लाइट्स हैं, बहुत ही लेंथी किस्म की हैं, और ये आपको एक लावा इफेक्ट ऑफर करती हैं जो कि एलईडीज़ के अंदर आता है, और लुक वाइज ये काफ़ी प्रोमिनेंट और विजिबल नज़र आती हैं। उसके अलावा कैमरी की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन बैक साइड पर आपको सिंपल लोगो दिया जाता है, और हाइब्रिड सा एनर्जी ड्राइव का बैज रियर साइड पर भी मौजूद है। और अगर बम्पर की बात करते चलें तो यहाँ पर आपको न सिर्फ बॉडी कलर्ड बम्पर मिलता है बल्कि एक प्रॉपर डिफ्यूज़र लिप मिलता है, जो कि गाड़ी को हाई स्पीड्स पर काफ़ी हेल्प करता है रोड के ऊपर स्टेबल रखने में। और इसके साथ साथ पार्किंग सेंसर्स हैं, आपके पास 2 एग्जॉस्ट यहाँ पर आ जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें बैक साइड पर ये गाड़ी ऑफर करती है। प्लस अगर मैं इसके बूट को ओपन करता हूँ, आपको एक बटन दिया जाता है जिसकी मदद से आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। तो ये गाड़ी आपको मैसिव किस्म का बूट ऑफर करती है, जिसके अंदर आप आराम सुकून से 3 बड़े सूटकेस रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये गाड़ी आपको सिंपल पंचर टूल किट ऑफर करती है, स्पेयर रिम का ऑप्शन इसमें आपको नहीं दिया जाता। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। एक और चीज़ के अगर आप बैक साइड से इसका बूट देखें तो ये कम्प्लीटली न सिर्फ ऊपर से कारपेटेड है बल्कि इनसाइड और इसके ये हिंजेस वगैरह के ऊपर प्रॉपर आपको कवर मिलते हैं।